कल्पना कीजिए, रात का समय है, ट्रेन अपनी रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ रही है। फर्स्ट एसी कोच का एक कूप का दरवाजा खुलता है और अंदर का नज़ारा देखकर हर कोई ठिठक जाता है। पूरे कूप को लाल गुलाबों, रंग बिरंगे गुब्बारों और आई लव यू के कटआउट से सजाया गया है। पहली नज़र में ऐसा लगता है मानो किसी लग्जरी होटल का हनीमून सूट हो। किसी यात्री ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इसे प्यार का खूबसूरत अंदाज बताया तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सार्वजनिक संपत्ति का इस तरह निजी इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या है रेलवे के नियम और क्या रेलवे इसकी इजाजत देता है? यही सवाल रेलवे प्रशासन तक भी पहुंचा। जांच शुरू हुई और शुरुआती कार्रवाई में संबंधित मुख्य टिकट निरीक्षक यानी कि चीफ टिकट इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। रेलवे ने साफ किया कि बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति को फर्स्ट एसी कोच में प्रवेश देकर सजावट कराना नियमों का उल्लंघन है और पूरे मामले की विभागीय जांच की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। सोशल मीडिया पर आपने वो वीडियो जरूर देख लिया होगा। अब आइए इस वीडियो में समझते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस पर अब तक क्या कुछ एक्शन हो चुका है और नियम क्या कहते हैं। अब दरअसल ये मामला नांदेड़ मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच का है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उसमें एक निजी कूपे को फूलों, गुब्बारों और रोमांटिक सजावट से पूरी तरह बदल दिया गया। जानकारी सामने आई कि एक दंपत्ति की यात्रा को यादगार बनाने के लिए ये सजावट कराई गई। लेकिन फिर उठता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ट्रेन चलने से पहले किसी निजी डेकोरेटर को रेलवे कोच के अंदर प्रवेश कैसे मिल गया? रेलवे के अनुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना अधिकृत अनुमति के आरक्षित कोच में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। इस घटना में सुरक्षा और नियमों की अनदेखी के संकेत मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या यात्री अपनी सीट या कूपे को सजा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में तो यही नजर आया। अब ये सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है इसी सवाल से। दरअसल कई लोगों का मानना है कि उन्होंने पूरा कूपे बुक किया है, इसलिए वे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। रेलवे में सीट, कैबिन और कूपे का आरक्षण केवल यात्रा करने का अधिकार देता है, स्वामित्व का नहीं। इसका मतलब ये है कि यात्री उस स्थान का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसकी संरचना, साज सज्जा या सुरक्षा से जुड़े किसी पहलू में बदलाव नहीं कर सकता। अगर कोई यात्री निजी स्तर पर फूल, गुब्बारे, इलेक्ट्रिक लाइट, टेप, गोंद या अन्य सजावटी सामग्री लगाता है तो ये रेलवे की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से बाहरी व्यक्ति को स्टेशन या कोच के अंदर बुलाकर सजावट करवाना नियमों के खिलाफ माना जाता है। अब सवाल उठेगा, आखिर बाहरी व्यक्ति को कोच में क्यों नहीं आने दिया जाता है? रेलवे स्टेशन और ट्रेन दोनों ही संवेदनशील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का हिस्सा है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर सुरक्षा कारणों से नियंत्रण रखा जाता है और इसके पीछे कई कारण हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करना जरूरी होता है। बिना जांच के किसी भी सामान को कोच में ले जाना सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है। अब आरक्षित कोच में केवल अधिकृत कर्मचारी और वैध टिकट वाले यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होती है। बाहरी लोगों की आवाजाही से अन्य यात्रियों की निजता और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और यही वजह है कि रेलवे इस तरह के मामलों को केवल अनुशासनहीनता नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी मानता है। तो क्या फूलों से सजावट करना भी नियमों के खिलाफ आ जाता है? अब सिर्फ फूल या गुब्बारे समस्या यहाँ है ही नहीं। दरअसल समस्या ये है कि यदि सजावट रेलवे की अनुमति के बिना की जाती है तो उससे कई तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। गुब्बारे और प्लास्टिक सामग्री आपातकालीन निकासी में बाधा बन सकते हैं। टेप या गोंद लगने से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। इलेक्ट्रिक लाइट या बैटरी आधारित सजावट आग लगने का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी भी रेलवे पर ही आती है, इसलिए रेलवे किसी भी प्रकार की अनधिकृत सजावट को स्वीकार नहीं करता है। अब फर्स्ट एसी का मतलब ये नहीं है कि ये निजी कमरा है। दरअसल फर्स्ट एसी कूपे में गोपनीयता जरूर अधिक होती है, लेकिन ये रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति ही रहती है। यात्री केवल यात्रा की अवधि तक उसका उपयोग करता है। यात्रा समाप्त होते ही वही कूपे अगले यात्री को आवंटित किया जाता है, इसलिए उसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे रेलवे की संपत्ति, संचालन या दूसरे यात्रियों की सुविधा प्रभावित हो सके। अब सवाल उठेगा कि टीटीई या टिकट निरीक्षक की यहाँ क्या जिम्मेदारी होती है? दरअसल फर्स्ट एसी कोच में तैनात टिकट निरीक्षक की जिम्मेदारी केवल टिकट जांचना नहीं होती है। उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि केवल अधिकृत यात्री यानी जिनके पास वो रिजर्वेशन टिकट है वही कोच में प्रवेश करे। कोई बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के यहाँ अंदर ना आ सके और कोच की सुरक्षा बनी रहे, रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे और किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दे दी जाए।
अब अगर इन जिम्मेदारियों में लापरवाही सामने आती है तो विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। इसी कारण इस मामले में संबंधित अधिकारी को निलंबित किया गया है और अब जांच जारी है। तो क्या रेलवे ऐसे आयोजनों की अनुमति दे देता है? फिलहाल भारतीय रेलवे की नियमित यात्री ट्रेनों में निजी समारोह, जन्मदिन, वर्षगांठ या हनीमून थीम के कोच सजाने जैसी कोई सामान्य अनुमति व्यवस्था नहीं है। रेलवे समय समय पर विशेष पर्यटन ट्रेनों, चार्टर कोच या विशेष आयोजनों के लिए अलग अलग व्यवस्था कर सकता है, लेकिन नियमित यात्री सेवा में निजी सजावट की अनुमति नहीं दी जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक वर्ग का कहना था कि अगर किसी यात्री ने पूरा कूपे बुक किया है तो उसे अपनी खुशी मनाने का अधिकार होना चाहिए। वहीं दूसरा वर्ग ये सवाल उठाता है कि अगर हर यात्री अपनी पसंद के अनुसार कोच सजाने लगे तो रेलवे में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था कैसे कायम रहेगी? रेलवे ने अपने रुख में स्पष्ट किया है कि मामला भावनाओं का नहीं बल्कि नियमों और सुरक्षा का है। इससे जांच कर जिम्मेदारी तय की जाएगी। अब यहाँ यात्रियों के लिए क्या सीख है, ये समझ लीजिए। अब अगर आप ट्रेन में किसी खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो पहले रेलवे के नियमों की जानकारी लेना जरूरी है। बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति को कोच में बिल्कुल भी ना बुलाएं। रेलवे की संपत्ति पर टेप, गोंद या सजावटी सामग्री का इस्तेमाल ना करें। सुरक्षा से जुड़े किसी भी नियम की अनदेखी ना करें। साथ ही अगर किसी विशेष सुविधा की जरूरत हो तो पहले संबंधित रेलवे अधिकारियों से अनुमति लें। नंदीग्राम एक्सप्रेस का ये वायरल वीडियो केवल एक रोमांटिक सजावट की कहानी नहीं है। इसने ये भी दिखाया है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत इच्छाओं और संस्थागत नियमों के बीच संतुलन कितना जरूरी है। रेलवे हर दिन करोड़ों यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता है। ऐसे में सुरक्षा, अनुशासन और समान नियम सबसे बड़ी प्राथमिकता होते हैं, चाहे मामला फूलों की सजावट का हो या किसी निजी आयोजन का। यदि वह तय नियमों के बाहर है तो रेलवे कार्रवाई कर सकता है। यही वजह है कि वायरल वीडियो के बाद विभागीय जांच शुरू हुई और संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अब जांच के बाद ये तय होगा कि नियमों का उल्लंघन किस स्तर पर हुआ और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।